हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू ऑनलाइन स्टडी। मैं खुशहाल अहमद। आज आपको पढ़ाऊंगा ट्रिग्नोमेट्री की टेबल। एक्चुअली मैं पढ़ाऊंगा नहीं, आपको लर्न भी यहीं पे कराऊंगा, बट लर्न कराने से पहले मैं आपको यहाँ पे बनाना सिखाऊंगा कि टेबल बनाई कैसे जाती है। उसके बाद फिर मैं आपको लर्न करना सिखाऊंगा, ठीक है। तो अगर आप मेरे वीडियो को पहली बार देख रहे हैं तो सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। तो चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले मैं आपको बताऊँगा कि टेबल बनाई कैसे जाती है। तो उसके लिए पहले हम लोग आपको पता है कि एंगल कौन कौन से होते हैं। तो देखिए मैं लिखता हूँ यहाँ पे 0, 30 डिग्री, यहाँ पे देना चाहें डिग्री, 0 डिग्री, 30 डिग्री, 45 डिग्री, 45, 60 और 90 डिग्री। ये डिग्री लगा दी मैंने, ठीक है। अब यहाँ पे ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो लिखेंगे। यहाँ पे साइन थीटा, कॉस थीटा, टेन थीटा, कॉट थीटा, सेक थीटा और कॉसेक थीटा। ये आपके हो गए। एक बात याद रखिए कि आपकी बुक में ये कॉसेक पहले दिया होगा, कॉट पहले बात के दिया होगा। तो आपको ऐसा नहीं करना, जैसे मैं सीरीज में लिख रहा हूं वैसे ही आप लोगों को लिखना है, ठीक है। कैसे? साइन, कॉस, टेन, कॉट, सेक, कॉसेक। समझ में आ रहा है? जैसे मैंने लिखा है वैसे ही आपको लिखना है, तो आपको प्रॉब्लम नहीं होगी लर्न करने में, इसलिए मैंने ऐसा लिखा। चलिए, तो अब ये बनती कैसे मैं आपको बताता हूँ। सबसे पहले क्या करना है, 0 से 4 तक नंबर लिखना है आपको। कैसे? 0, 1, 2, मैं ब्लू पेन ले लेता हूँ ताकि आपको समझ में आए, ठीक है। 0, 1, 2, 3 और 4 आने के बाद अब सब में 4 से डिवाइड कर देना। तो चलिए देखिए, ये मैंने 4 से डिवाइड कर दिया, इस पे भी 4 से डिवाइड कर दिया, इस पे भी कर दिया, इस पे भी कर दिया और इस पे भी कर दिया। देखिए पहले 0 से 4 तक मैंने नंबर लिखे, फिर 4 से सब में डिवाइड कर दिया। उसके बाद अब क्या करना है, आप सब में रूट लगा दीजिए। ये रूट लगाया मैंने, ये देखिए इसमें भी रूट लगा दिया, इसमें भी रूट लगा दिया, इसमें भी रूट लगा दिया और इसमें भी रूट लगा दिया, ठीक है। इतना काम, पहला काम 0 से 4 तक नंबर, फिर सब में 4 से डिवाइड करते चले आना है, फिर सब में रूट लगा देना है। उसके बाद अब इसको सॉल्व कर देंगे और हमारी वैल्यू आ जाएगी। तो देखिए सॉल्व करेंगे। देखिए अब देखिए 0 में 4 से डिवाइड करेंगे तो 0 ही आएगा, और 0 कभी रूट के अंदर रहता नहीं है, ठीक है ना। तो देखिए, तो यहाँ से क्या आएगा 0, तो ये हमारी वैल्यू आ गई 0 की। साइन 0 की वैल्यू 0 होगी, ठीक है ना। अब देखिए 1 कभी रूट के अंदर नहीं रहता है, तो यहाँ से 1 आ जाएगा और अपॉन 4 को हम 2 × 2 लिख सकते हैं ना। 4 को हम 2 × 2 लिख सकते हैं। तो 2 × 2 का मतलब होता है एक 2 बाहर आ जाएगा, क्योंकि रूट के अंदर 2 होते हैं तो एक बाहर आ जाता है, स्क्वायर रूट है ना इसलिए। क्यूब रूट होता तो 3 होते हैं तो 3 बाहर आते हैं मल्टीप्लाई में। तो अब देखिए 2 है तो एक बाहर आ जाएगा, तो क्या होगा, ये 2 हो जाएगा। तो ये इसकी वैल्यू हो जाएगी 1/2। अब देखिए यहाँ पे क्या करेंगे, पहले हम इसको कट करेंगे। 2 1 × 2 और 2 2 × 4, तो यहाँ पे 1/2 आया। अब देखिए 1 क्या होगा, 1 तो कभी रूट के अंदर रहता नहीं है, आपको पता होना चाहिए। 1 क्या होता है, 1 रूट के अंदर नहीं रहता है। तो देखिए 1 जब रूट से बाहर निकलेगा तो 1 का तो 1 ही आ जाएगा, पर 2 तो रूट से निकल नहीं पाएगा, तो एक ही 2 है। 2 होते तो एक बाहर आ जाता, यहाँ पे एक ही है, तो इस क्या करेंगे, तो एक यहाँ पे √2 लिख देंगे। तो साइन 45 की वैल्यू होती है 1/√2। अब अगली वैल्यू पे आते हैं हम लोग, ये है हमारा 3/4। तो देखिए √3 तो सिंगल है और तो कोई इसके फैक्टर होंगे नहीं, तो √3 तो वैसे ही रहेगा, रूट तो निकल नहीं पाएगा रूट के अंदर से, तो √3 ऐसे ही रहेगा। और अपॉन में 4 है, 4 को हम 2 × 2 लिख सकते हैं ना। 4 को हम 2 × 2 लिख सकते हैं, तो एक 2 रूट से बाहर आ जाएगा। तो चलिए, तो क्या हो जाएगा, ये 2 बाहर आ गया। तो साइन 60 की वैल्यू होती है √3/2। चलिए अब साइन 90 की वैल्यू क्या होती है। साइन 90 की वैल्यू देखिए, पहले मैं इसको काटूंगा पहले। तो यहाँ से क्या करूँगा, 4 1 × 4, तो 1 आया, और 1 कभी रूट के अंदर नहीं रहता है, तो क्या हो जाएगा, यहाँ से वैल्यू कितनी आ जाएगी, 1। अब देखिए साइन 0 की वैल्यू 0 होती है, साइन 30 की वैल्यू 1/2 होती है, साइन 45 की वैल्यू 1/√2 होती है, ठीक है। साइन 60 की वैल्यू √3/2 होती है और साइन 90 की वैल्यू 1 होती है, ठीक है। यहां तक कोई डाउट नहीं होगा, आई होप आपको। अब देखिए कैसे कॉस की कैसे लिखते हैं। कॉस की लिखने के लिए आप कुछ नहीं करना, अभी मैं सिर्फ आपको बता रहा हूं कि कैसे बनाना है। लर्न कराने के बाद मैं इसको बनाने के बाद फिर लर्न कराऊंगा, तो अभी टेंशन मत लीजिएगा आप लोग। सिर्फ अभी ये देखिए बन कैसी रही टेबल। जब टेबल बन जाएगी फिर मैं आपको लर्न कराना सिखाऊंगा, ठीक है। चलिए, तो अब हमारे साइन की वैल्यू हमारे पास आ गई, अब कॉस की कैसे आएंगी, तो चलिए देखते हैं। तो उससे पहले मैं लाइन खींच देता हूं ताकि आपको कोई डाउट ना हो कि कौन सी वैल्यू किसकी है। जो रेड कलर से वैल्यू लिखी है वो सब वैल्यू हैं, ये मैंने लाइन खींच दी है। अब इसमें आपको कोई डाउट नहीं होगा, आई होप।
ये लीजिए, ऐसे भी खींच देते ताकि इसमें भी आपको डाउट ना हो, ठीक है। तो अब देखिए कॉस की वैल्यू कैसे लिखेंगे। कॉस की वैल्यू लिखने के लिए अब देखिए साइन, जो साइन 90 की वैल्यू होती है वो कॉस 0 की वैल्यू होती है। तो देखिए यहाँ से 1 लिखा है तो वो वाली वैल्यू यहाँ पे लिख दीजिए, यानी कि इधर भी एक लाइन खींच देता हूँ मैं, वो वाली वैल्यू यहाँ लिख दीजिए। लिख दिया मैंने 1, देखिए ये लिखा मैंने 1, ठीक है। अब वहाँ से एक स्टेप आगे बढ़िए तो √3/2 है, और यहाँ से भी एक स्टेप आगे बढ़िए तो √3/2 यहाँ पे आ जाएगा, ठीक है। वहाँ से एक स्टेप आगे बढ़िए 1/√2 है, और यहाँ से भी एक स्टेप आगे बढ़े तो यहीं पे आ जाएंगे तो 1/√2 ये भी हो जाएगा। अब इसके बाद फिर इसके आगे बढ़ेंगे तो वहाँ से एक आगे बढ़ी तो 1/2 है, और इधर पे बढ़ेंगे तो ये 1/2 हो जाएगा, ये 1/2 है, हाँ ये देखिए, ठीक है। अब यहाँ से एक स्टेप आगे बढ़े 0 आया, और वहाँ पे बढ़े तो इसके भी 0 आ गया। कोई डाउट इसमें? तो आई होप आपको कोई डाउट नहीं होगा। सीधे सीधे मैंने किया, ये 1 थी, यहाँ कर दिया, वहाँ से एक स्टेप आगे बढ़े, यहाँ से ये आ गया, फिर वहाँ से एक स्टेप बढ़ेगा, सेम स्टेप पीछे में आ गया, फिर यहाँ से एक स्टेप बढ़े 1/2 आ गया, यहाँ से बढ़े तो 0 आ गया। तो ये आपकी वैल्यू हो गई कॉस की, ठीक है। अब tan की कैसे निकालेंगे, ठीक है, ये वैल्यू हो गई कॉस की। चलिए ये मैंने यहाँ पे इसमें लाइन खींच दी ताकि आपको कोई डाउट ना हो। अब tan की वैल्यू कैसे निकालना है, tan की वैल्यू निकालने के लिए ध्यान दीजिएगा। अब देखिए यहाँ पे 0 है, ठीक है, और यहाँ पे 1 है। आप 0 को ऐसे लिख सकते हैं, मैं यहाँ पे रफ करना चाहता हूँ, 0 को ऐसे लिख सकते हैं 0.1, क्योंकि सबके न्यूमरेटर अपॉन में क्या होता है 1 होता ही है, हर नंबर के अपॉन में 1 होता है, तो यहाँ पे 1 कर सकता हूँ मैं। तो 0.1, और देखिए और जो 0.1 कर दिया, और इसको देखिए ये 1 है तो इसको 1/1 लिख सकता हूँ मैं, 1/1 लिख सकता हूँ, ठीक है। अब हमें कुछ नहीं करना है, सिर्फ हमको न्यूमरेटर लेना है इसके, यानी कि ऊपर वाला पार्ट, इसका ये लेना है, अपॉन लगाना है, फिर इसका ये ले लेना है। मतलब कि इसका ऊपर वाला लिया 0 लिखेंगे, और फिर इसका अपॉन लगाएंगे, फिर इसके ऊपर वाला ले लेंगे, यानी कि 1/1। और 0.1 हमेशा 0 होता है, 0.1 समझ रहे, 0.1 हमेशा 0 होता है, ठीक है ना। तो मतलब कि ये है कि 0 के अपॉन में कोई भी नंबर हो अगर डिवाइड करेंगे तो 0 ही आता है, ठीक है ना। तो चलिए, तो ये आ गया हमारा। यहाँ पे क्या करेंगे हम, इसको भी मैं कैलकुलेशन दिखाने के लिए यहाँ पे क्या कर दूंगा, 0/1 इज इक्वल टू क्या होगा आपका 0 हो जाएगा, ठीक है। 0/1 इक्वल टू 0 हो जाएगा। अब देखिए इसमें कैसे निकालेंगे, इसके भी इसका न्यूमरेटर ले लीजिए, अपॉन लगाइए, इसका न्यूमरेटर ले लीजिए। तो देखिए इसका न्यूमरेटर लिया और अपॉन लगाया, देखिए इसका न्यूमरेटर क्या है 1, देखिए ये वाला इसका न्यूमरेटर ऊपर, और अपॉन लगाया तो इसका न्यूमरेटर क्या है √3, ठीक है। तो ये 1/√3 वैल्यू आ गई, ठीक है। अब इसी तरह इसमें भी करना है, इसका न्यूमरेटर ले लीजिए, इसका न्यूमरेटर 1, और यहाँ पे इसका न्यूमरेटर क्या होगा 1/1, तो उसको 1/1 को सीधे सीधे क्या लिख सकते हैं 1, ये लीजिए 1 लिख दिया इसको मैंने, कोई डाउट नहीं ना। सिर्फ क्या कर रहे हैं, इसका ऊपर वाला ले रहे हैं, यानी न्यूमरेटर ले रहे हैं इसका, और इसका भी न्यूमरेटर ले रहे हैं, ऊपर वाले लिए और इक्वल किया 0 आ गया। देखिए आगे इसमें क्या है, ऊपर देखिए √3 है ना, तो देखिए इसका √3 ले लिया और अपॉन लगाया, और देखिए इसमें क्या है 1 है, इसका न्यूमरेटर √3 है, इसका न्यूमरेटर 1 है, तो अपॉन लगा के 1 लिख दिया। और √3/1 को हम सीधे सीधे √3 लिख सकते हैं, क्योंकि 1 तो अपॉन में सबके होता है ना, इसमें तो कोई डाउट नहीं होगा ना आपको। चलिए तो देखिए √3, इसको डायरेक्ट √3 लिख दिया मैंने, ठीक है। अगली वैल्यू पे आते हैं। अब ये 1 है, देखिए इसको भी हम क्या कर सकते हैं 1/1 लिख सकते हैं इसको, और इसको लिख सकते हैं 0.1। तो यहाँ से क्या आएगा, यहाँ से क्या आएगा, ऊपर से 1 आएगा, इसका न्यूमरेटर 1 होगा और इसका न्यूमरेटर क्या होगा 0 होगा। और एक बात याद रखिएगा, जब भी कभी 0 से किसी भी चीज़ में डिवाइड करते हैं तो क्या आता है, हमेशा इन्फिनाइट आता है, यानी कि नॉट डिफाइंड। आपके बुक में नॉट डिफाइंड लिखा है, उसको इन्फिनाइट भी बोलते हैं, ठीक है, यानी कि अनंत, हिंदी में बोले तो अनंत, और उससे मतलब नहीं, आपको इन्फिनाइट लिखना है, ठीक है ना। तो देखिए जब भी हम इसको डिवाइड करेंगे 1/0, यानी कि 0 अगर अपॉन में है और कोई भी नंबर ऊपर है तो इन्फिनाइट ही आएगा हमेशा। तो इन्फिनाइट का ये साइन होता है ये, ठीक है, ये इन्फिनाइट का साइन आ गया। अब ये हमारे पास 10 निकल आया, ठीक है। अब एक बात याद रखिएगा, सीधे सीधे लर्न करने के लिए मैं कुछ चीज़ें आपको बता रहा हूँ, सीधे सीधे कैसे लर्न रख सकते हैं आप, कि 0 की अगर 0 का जैसे यहाँ पे देखिए, अगर मैं 0 को उल्टा करूंगा तो इन्फिनाइट आएगा। अब याद रखिएगा, पहले सीधे सीधे याद रखिए, 0 को उल्टा इन्फिनाइट होता है और 1 का उल्टा 1 ही होता है, ठीक है। 1 का उल्टा 1 ही होता है, पर 0 का उल्टा क्या होता है, इन्फिनाइट होता है, और इन्फिनाइट का उल्टा 0 होता है, ठीक है ना। तो देखिए यहाँ हमने आपको बताया 0 का उल्टा क्या होता है, इन्फिनाइट होता है। तो देखिए यहाँ पे 0 लिखा है। अब देखिए कॉट की वैल्यू कैसे निकलेगी, यहाँ पे देखिएगा गौर से, कॉट की वैल्यू कैसे निकलेगी। कॉट क्या होगा, tan का उल्टा होता है, रेसिप्रोकल। कॉट क्या होता है, tan का उल्टा, यानी रेसिप्रोकल होता है। तो 0 का मैंने उल्टा आपको बताया, अभी मैंने कैसे होता है ये भी आपको बता दिया है। अब मैं डायरेक्ट यहाँ पे रखूंगा 0 का उल्टा, आपको याद रखना सीधे सीधे 0 का उल्टा इन्फिनाइट होता है।
तो यहाँ पे 0 है तो इसका उल्टा क्या होगा, इन्फिनाइट। तो चलिए 0 का उल्टा डायरेक्ट इन्फिनाइट करते हैं हम लोग। कॉट की वैल्यू आ गई, कॉट 0 की वैल्यू आ गई, ठीक है ना। अब देखिए इसका उल्टा करेंगे, रेसिप्रोकल करेंगे, यानी √3 ऊपर 1 नीचे आएगा। तो देखिए √3 ऊपर कर दिया और 1 को नीचे कर दिया, और √3/1 को सीधे सीधे √3 लिख सकते हो ना, मैं सीधे सीधे √3 लिख सकते हैं ना। अपॉन तो सबके वन तो सबके अपॉन में होता है ना, होता है कि नहीं होता। चलिए आगे चलते हैं। अब देखिए इसका उल्टा करेंगे, 1 का उल्टा करना 1 ही होता है, 1 का उल्टा तो क्या होता है, 1 ही होता है। तो यहाँ पे 1/1 ही आएगा, तो इसका सीधे सीधे 1 आ जाएगा। अरे 1 का रेसिप्रोकल करेंगे तो 1/1 होगा, तो 1 ही रहेगा, तो उसमें कोई डाउट ही नहीं है। तो ये 1 आ गया। अब √3/1 यानी कि √3 इसके अपॉन में 1 तो होगा, तो √3/1 है। अब इसका उल्टा करेंगे तो क्या होगा, 1/√3। भाई रेसिप्रोकल में क्या होता है, न्यूमरेटर ऊपर डिनोमिनेटर ऊपर जाएगा और न्यूमरेटर नीचे आ जाएगा। देखिए तो ये ऊपर चला गया, ये नीचे आ गया, यानी कि 1/√3। ये आपकी वैल्यू आ गई कॉट 60 की। अब हमको चाहिए कॉट 90 की वैल्यू। तो देखिए मैं क्या करूंगा, हमने बताया आपको, एक बार याद रखिए, बार बार मैं कह रहा हूं आपसे, 0 का उल्टा इन्फिनाइट होता है और इन्फिनाइट का उल्टा 0 होता है, ठीक है, इसमें कोई डाउट नहीं होना चाहिए आपको। तो देखिए इन्फिनाइट है, उल्टा करेंगे क्या हो जाएगा, 0। तो ये 0 आ गया, देखिए वहां पे, इसमें कोई डाउट है आपको। भाई इन्फिनाइट का उल्टा हमने 0 कर दिया और 0 का उल्टा इन्फिनाइट कर दिया। कैसे होता है मैं आपको वहां समझा चुका हूं, आपको कैसे होता है ये समझा दिया है। अब देखिए इसमें भी लाइन खींच देता हूं मैं, ताकि आपको कोई डाउट ना रहे, ठीक है। ये वैल्यू इसकी हो गई। अब सेक की वैल्यू निकालते हैं। सेक की वैल्यू कैसे निकालेंगे, सेक जो होता है कॉस का उल्टा है, क्योंकि हमको पता है सेक थीटा इज इक्वल टू होता है 1/cos थीटा, होता है ना। तो सेक क्या होगा, कॉस का रेसिप्रोकल होगा। तो जो कॉस की वैल्यू होगी वो सेक की उल्टी कर दो तो सेक की वैल्यू बन जाती है। तो देखिए कॉस की वैल्यू मैंने आपको बताया 1 का रेसिप्रोकल 1 ही होता है। तो यहाँ कॉस थीटा इक्वल टू 1 है, तो 1 का रेसिप्रोकल करेंगे तो 1 ही आ जाएगा। तो ये आ गई हमारी कॉस सेक 0 की वैल्यू आ गई, ठीक है। चलिए अगली पे चलता हूं मैं, सेक की वैल्यू देख रहा हूं, तो इसका उल्टा करेंगे तो 2/√3 आ जाएगा, 2/√3 आ जाएगा। सेक का उल्टा कर रहा हूं, देखिए तो यहां पे क्या हो जाएगा, 2/√3। ये हमारी सेक 30 की वैल्यू निकल आई। अब देखिए इस पे करना है तो क्या करेंगे, उल्टा कर देंगे, इसका रेसिप्रोकल कर देंगे। भाई जब सेक की वैल्यू निकालना है तो मैं बार बार बता रहा हूं, कॉस का उल्टा करते हैं। जब tan की वैल्यू निकालना है, वो कॉट की वैल्यू निकालना है तो tan का उल्टा करते हैं। और जब हमें साइन की वैल्यू निकालना है तो कॉसेक की वैल्यू निकालना है तो साइन का उल्टा करते हैं। अभी निकालेंगे वो भी, लेकिन अभी हम लोग को सेक की निकालना है तो हम कॉस का उल्टा कर रहे हैं, ठीक है। चलिए करते हैं फिर हम लोग। अब हम आते हैं 1/√3 है, 1/√2 है, रेसिप्रोकल करेंगे तो √2 ऊपर आ जाएगा, √2 ऊपर आएगा। तो उसको मैं ऐसे लिख देता हूं, √2/1, और √2/1 को सीधे सीधे हम √2 लिख सकते हैं ना। तो देखिए मैं इक्वल लगा के यहाँ पे सीधे सीधे √2 लिख दे रहा हूँ। ये मैंने इक्वल लगा के सीधे सीधे √2 लिख दिया, ठीक है। अब देखिए इस पे आते हैं हम लोग, इस वाली वैल्यू को करते हैं, 1/2 है, रेसिप्रोकल करेंगे तो 2/1 हो जाएगा। तो यहाँ पे रेसिप्रोकल करेंगे तो 2/1 हो जाएगा, और 2/1 क्या होता है, सीधे सीधे 2 ही होता है। ये लिए 2 आ गया, डायरेक्ट मैंने लिख दिया 2। मैं रेड पेन से इसलिए दिखाऊं ताकि आपको साफ पता लगे ये वैल्यू, इसकी फाइनल वैल्यू जो आती है ये आती है। मतलब हम इसको 2/1 भी लिख सकते हैं, √2/1 लिख सकते हैं, लेकिन इसको सीधे सीधे √2 लिखी होगी टेबल में, इसलिए मैं अलग से दिखा रहा हूँ आपको, ठीक है। अब इसकी देखिए हमने बताया 0 को उल्टा इन्फिनाइट बताया ना। अब देखिए ये 0 है, 0 को उल्टा करेंगे तो इन्फिनाइट आ जाएगा। कोई डाउट है, कोई डाउट नहीं होगा ना। मैंने बताया आपको इन्फिनाइट का उल्टा 0 होता है और 0 का उल्टा इन्फिनाइट होता है। इतनी सी बात याद रखिए, आपको पूरी टेबल याद हो जाएगी। अभी मैं याद रखिए, अभी मैं याद नहीं करा रहा हूँ, सिर्फ अभी आपको सिखा रहा हूँ बनाना। अभी लर्न तो मैं इसी वीडियो में करा दूंगा आपको, बस चुटकियों में लर्न होगा आपको। बस जो मैं बता रहा हूँ पहले उसको सीख लीजिए, ठीक है ना। चलिए आगे चलते हैं। कॉसेक की वैल्यू निकालना है। कॉसेक की वैल्यू निकालने के लिए हम क्या करते हैं, साइन का रेसिप्रोकल करते हैं। समझ में आ रहा। तो पहले हम क्या करेंगे, साइन का रेसिप्रोकल करेंगे। तो चलिए साइन का रेसिप्रोकल करने के लिए कॉसेक की वैल्यू निकालना है, तो साइन का रेसिप्रोकल। और देखिए साइन 0 की वैल्यू मैंने बताया 0 का रेसिप्रोकल इन्फिनाइट होता है, आपको ये याद रखना है। तो देखिए 0 है, अब 0 का रेसिप्रोकल यानी उल्टा करेंगे तो क्या होगा, इन्फिनाइट आएगा। तो ये आगे वैल्यू इसकी इन्फिनाइट आ गई। चलिए 30, इसका उल्टा करेंगे तो 2/1 हो जाएगा। तो ये है हमारा 2/1 हो जाएगा। और 2 ये सही से लिख देता हूँ यहाँ पे, ये हो गया 2 और ये हो गया 2/1, 2/1 हो जाएगा। और 2/1 को सीधे सीधे हम 2 लिख सकते हैं ना भाई, अपॉन तो सबके अपॉन में होता है, अपॉन तो 1 तो सबके अपॉन में होता है ना, आपको पता होना चाहिए 1 तो सबके अपॉन में होता है। तो इसको सीधे सीधे 2 लिख दिया मैंने। अब देखिए इसका उल्टा करेंगे तो 1/√2 है, तो √2 ऊपर चला जाएगा, 1 नीचे आ जाएगा। तो क्या हो जाएगा, √2 ऊपर जाएगा, ये आ गया √2 ऊपर और ये 1 नीचे आ गया। और √2/1 को हम क्या लिख सकते हैं, सीधे सीधे √2 लिख सकते हैं। मैं बार बार कह रहा हूँ कि अपॉन तो सबके अपॉन में तो 1 तो सबके में होता है। तो यहाँ पे देखिए √2 है, तो ये डायरेक्ट √2 आ गया, ठीक है। अब इसी तरह हम क्या करेंगे, देखिए यहाँ पे इस वैल्यू को 60 की वैल्यू निकालने के लिए
cosec 60 के लिए निकालने के लिए sin 60 का उल्टा कर देंगे, रेसिप्रोकल कर देंगे, तो √3/2 है तो यहाँ पे उल्टा करेंगे तो 2/√3 हो जाएगा। ये देखिए ये 2 और ये अपॉन में √3। कोई डाउट? आई होप इसमें कोई डाउट नहीं होगा, सिंपल है बस। देखिए फिर मैं करता हूं cos sec 90 के लिए मैंने 1 है, और 1 का उल्टा क्या होता है? 1 ही होता है, क्योंकि 1/1 उल्टा करी तो 1/1 फिर आ जाएगा, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो 1 का उल्टा 1 ही होता है, तो डायरेक्ट यहाँ पे मैं 1 लिख दूंगा। अब मैं एक क्विक रिवीजन कराता हूँ आपको पूरी टेबल का कि मैंने किया क्या है, उसके बाद फिर मैं आपको लर्न कराऊंगा, ठीक है। तो चलिए क्विक रिवीजन देखते हैं हम लोग। तो क्या करेंगे? सबसे पहले हमने क्या किया? 0, पहले एंगल लिख लिया 0, 30, 45, 60 डिग्री, 90 डिग्री, ये लिख लिया। इसके बाद मैंने लिखा साइन थीटा, कॉस थीटा, टेन थीटा, कॉट थीटा, सेक थीटा, कोसेक थीटा। एक साथ जैसे मैं बोल रहा हूं वैसा ही लिखना है, साइन कॉस टेन कॉट सेक कोसेक। आपको आपकी बुक में कॉसेक यहां पे होगा, कॉट यहां पे होगा, वैसे आपको नहीं लिखना, जैसे मैं लिख रहा हूं वैसे ही आपको लिखना है, इस बात को याद रखिएगा। चलिए अब क्या करना है? 0 से लिखिए, 0 से नंबर देना चालू करिए, 0 1 2 3 4 के बाद सब में 4 से डिवाइड करते चले आइए। ये इसमें 4 से डिवाइड किया, 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 ठीक है। इसके बाद रूट लगाया सब में, इसमें रूट लगाया, इसमें रूट लगाया, इसमें रूट लगाया, इसमें रूट लगाया और इसमें भी रूट लगा दिया, ठीक है। अब इसको सॉल्व कर देंगे और वैल्यू आ जाएगी। तो देखिए इसको सॉल्व करेंगे तो इसको डिवाइड करेंगे तो 0 आएगा, और 0 कभी रूट के अंदर नहीं रहता है, ठीक है। 0 कभी रूट के अंदर नहीं रहता है, इस बात को समझ लीजिएगा। तो 0 रूट से बाहर निकल आएगा तो 0 हो गया, ठीक है। चलिए 1/4 है, 1/4 और 1 भी कभी 0 रूट के अंदर नहीं रहता है, तो 1 बाहर निकल आएगा, और 4 है, 4 को 2 × 2 लिख लेंगे, और 2 × 2 क्या होता है? 1 2 बाहर आ जाएगा भाई, स्क्वायर रूट है तो 1 2 बाहर आता है। क्यूब रूट में 3 बाहर निकालते हैं, 3 जो भी वैल्यू होगी उसकी 3 बार बाहर निकालना पड़ती है। इसी तरह जितनी पावर बढ़ती जाती है उतनी निकालते हैं। बात है यहाँ पे स्क्वायर रूट है, स्क्वायर रूट में दो होते हैं तो 1 बाहर आ जाता है। तो देखिए 2 × 2 हो जाएगा, 4 को लिख सकते हैं 2 × 2, तो 1 2 बाहर आ जाएगा, तो ये 1/2 वैल्यू आ जाएगी, ठीक है। आगे चलते हैं। अब मैंने इसको 2 से डिवाइड किया, 2 1 2, 2 2 4, यानी कि 1/2 है। बट मैंने आपको बताया कि 1 कभी रूट के अंदर नहीं रहता है, तो ये आपको बाहर निकल आया। और 2 अब सिंगल बचा, तो सिंगल तो रूट में जाएगा ही, तो ये सिंगल रूट में आ गया। अब मैंने √3 कभी बाहर नहीं निकलेगा, √3 ऐसे ही रहा। और 4 है तो 4 को हम 2 × 2 लिख सकते हैं, तो 2 × 2 को बाहर निकाल दिया, और ये इसमें इसको क्या करेगा? 4 1 4 करा, 1 कभी रूट के अंदर रहता नहीं, इसको ऐसे रख दिया। फिर क्या किया? ये वाली इसको वैल्यू दे दी, फिर उधर से एक स्टेप आगे पहले ये वाली इसको दे दी, 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 ठीक है। फिर क्या किया? tan की वैल्यू निकालने के लिए मैंने इसका न्यूमरेटर लिया और अपॉन लगाया, इसका न्यूमरेटर लिया, सॉल्व कर दिया, 0 आ गया। इसमें इसी तरह इसमें भी इसका न्यूमरेटर लिया, इसका आगे 0, इसका न्यूमरेटर लिया 1, इसका √3, इस तरह इसमें इसका लिया 1, इसका लिया 1, तो 1/1 हो गया। इसका लिया √3 और इसका लिया 1, तो √3/1 यानी कि √3 आ गया। इसका लिया 1 और इसका लिया 0, तो 1/0 इन्फिनाइट होता है, मैं आपको बता चुका हूँ, ठीक है ना। मतलब यह है कि किसी भी नंबर पे अगर आप 0 से डिवाइड करते हैं तो इन्फिनाइट ही आता है, वो नंबर कोई फर्क नहीं पड़ता उससे, ठीक है। ये हो गया। अब कॉट की वैल्यू निकालना है तो tan का रेसिप्रोकल कर दीजिए, सेक की वैल्यू निकालना है तो कॉस का रेसिप्रोकल कर दीजिए, और कॉसेक की वैल्यू निकालना है तो साइन की वैल्यू का रेसिप्रोकल कर दीजिए, ठीक है ना। अब मैं आपको लर्न कराऊंगा, बट लर्न कराने से पहले मैं इसमें जो कैलकुलेशन किया गया है, ये जो कैलकुलेशन किया गया वो सब हटा दूंगा और सिर्फ वैल्यू लिखूंगा यहाँ पे, फिर आपको लर्न कराऊंगा कि वैल्यू कैसे लर्न करनी है। तो 1 मिनट का ब्रेक लेता हूँ मैं यहाँ पे, और ये सब वैल्यू इरेज करके मैं इसको सीरीज वाइज सही से लिख लूंगा, उसके बाद आपको बताता हूँ कि कैसे लर्न करना है। ये एक ही वीडियो में आपको कंफर्म 100% लर्न करा दूंगा। आपको बस एक बार देखना है, आपको सही से समझना है, कॉन्सेप्ट समझ लेना है कि कैसे टेबल बनती है और कैसे आपको याद रखना है, रटना नहीं है। अगर आप रटेंगे तो भूल जाएंगे, याद रखिए इस बात को, रटना नहीं है, सिर्फ कॉन्सेप्ट समझना है कि कैसे वैल्यू आ रही हैं। जब एक बार आपको समझ में आ जाएगी फिर आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होने वाली, इस बात को समझिए, ठीक है। तो चलिए मैं आपको बस ये जो कैलकुलेशन किया गया है, ये इस तरह का जो कैलकुलेशन को हटा के सिर्फ वैल्यू लिखता हूँ, फिर आपको लर्न कराता हूँ। बस 1 मिनट का ब्रेक लेता हूँ, फिर इसके बाद मैं आता हूँ, ठीक है। तो चलिए थोड़ी देर के रुकते हैं। तो चलिए देखिए, अब मैंने जो उसका कैलकुलेशन था उसको इरेज कर दिया और इसको सीरियल वाइज इसको बिल्कुल लाइन में लिख दिया है। अब मैं आपको याद कराता हूँ, ठीक है। तो याद कैसे करना है आपको, देखिए सबसे पहले आपको साइन की पूरी वैल्यू याद कर लेना है। साइन की वैल्यू क्या है? साइन 0 की 0, 30 की 1/2, 45 की 1/√2, 60 की √3/2 और 90 की 1 होती है। तो कैसे याद रखना? पहले तो याद रखिए साइन 0 की तो 0 होती है और 90 की 1 होती है। ये दो वैल्यू कंफर्म आपको नहीं कंफर्म? फिर सुनिए, साइन 0 की 0 होती है और 90 की 1 होती है। साइन में याद रखिए, साइन 0 की 0, 90 की 1 होती है, ठीक है। अब साइन 30 की 1/2 होती है और कॉस 60 की √3/2 होती है,
और ये बीच में 1/√2 होता है, याद रखिए। वैल्यू एक लाइन से आपको याद रखना वैल्यू, लेकिन आप एक कंपेयर जोड़े बना के पेयर बना के चलेंगे तो ज़्यादा अच्छा से याद होगा आपको, ठीक है। तो देखिए कैसे याद करना है, साइन 0 की 0, साइन 90 की 1, ठीक है, साइन 30 की 1/2 और कॉस 60 की √3/2। ये वैल्यू अगर आपको कंफर्म होगी तो ये 1/√2 आपको वैसे ही याद रखेगा, कोई मिडिल में होता है और ये दो में से चलेंगे। तो देखिए सबसे पहले आपको साइन की वैल्यू याद रखना है, साइन 0 की 0, साइन 30 की 1/2, साइन 45 की 1/√2, साइन 60 की √3/2 और साइन 90 की 1। तो ये वैल्यू याद होना चाहिए आपको। बार बार मैं कह रहा हूँ, एक बार साइन की वैल्यू अच्छे से याद कर लीजिए, उसके बाद आपको एक भी वैल्यू रटने की जरूरत नहीं है, आपको हर एक वैल्यू क्लियर हो जाएगी, ठीक है। तो पहले साइन की वैल्यू अच्छे से याद रखना है, साइन 0 की 0, साइन 30 की 1/2, साइन 45 की 1/√2, साइन 60 की √3/2 और साइन 90 की 1, ठीक है। तो ये वैल्यू आपको आई होप याद हो गई होंगी। अब साइन के निकालने के बाद आपको एक चीज माइंड में रखना है, जो ऐसे मैं बता रहा हूं, 30 और 60 एक दूसरे में एक्सचेंज होंगे। अब कैसे? अब कहें सर ये क्या कर रहे हैं आप, तो देखिए समझिए फिर से। अगर मैं आप cos 30 की वैल्यू पूछूं तो आप साइन 60 की वैल्यू बता दीजिए, वही आपकी cos 30 की हो जाएगी। कैसे? मैंने पूछा बताइए cos 30 की वैल्यू क्या है, तो cos 30 की वैल्यू आपको साइन की वैल्यू, क्योंकि आपको साइन की वैल्यू पहले से याद है, तो आप सीधे सोचेंगे cos 30 की पूछ रहे हैं तो साइन 60 की बताना पड़ेगा। तो साइन 60 की क्या होती है, √3/2। तो देखिए ये वैल्यू आ गई √3/2, आगे ना। बस आपको ये याद रखना 30 और 60 एक दूसरे में इंटरचेंज होते हैं और 0 और 90 एक दूसरे में इंटरचेंज होते हैं, इतना याद रखना है। अब देखिए आगे चलते हैं, और 45 वही वैल्यू रहती है सेम, जो साइन में जो देखो साइन 45 की वैल्यू जो होती है 1/√2 होती है, और वही वैल्यू साइन cos 45 की भी 1/√2 होती है, इतना याद रखिए। साइन की वैल्यू अगर आप याद है तो आपको हर एक वैल्यू याद होगी, कोई वैल्यू नहीं रखना आपको, ठीक है ना। तो देखिए कैसे करना, फिर से समझिए, साइन 0 की 0, साइन 30 की 1/2, साइन 45 की 1/√2, साइन 60 की √3/2 और साइन 90 की 1। अब cos की वैल्यू आती है, cos 0 की, अगर मैं cos 0 की पूछ लूं तो आपको देखिए मैं एक वो बना देता हूं यहां पे एरो, याद रखिए 0 किससे इंटरचेंज करेगा, 90 से। किससे? 90 से करेगा, 0 हमारा 90 से इंटरचेंज होगा। तो देखिए अगर हम पूछ लें कि cos 0 की वैल्यू बताइए, तो आप साइन 90 की बोल दीजिए, सीधे वही होगी। मैंने पूछा cos 0 की वैल्यू कितनी होती है, आपने दिमाग में लगाया कि साइन 90 वाला cos 0 होता है, और साइन 90 की वैल्यू आपको याद होगी, साइन 90 की 1 होती है, आपने फौरन बता दिया साइन 1 होगी। तो अभी मैं पूछूंगा आप लोगों से, मतलब मैं यहाँ कहूँगा, लेकिन आप अपने उधर पे बोलते रहिए कि हाँ ये होती है। मैं यहाँ पे क्वेश्चन पूछूंगा, आप अपने मन में बोल दीजिएगा कि हाँ इतनी होती है वैल्यू, तभी आपको याद होगी। मेरे साथ फिर सुनिए, मैं फिर एक बार रिवाइज करा रहा हूँ, साइन 0 की 0, साइन 30 की 1/2, साइन 45 की 1/√2, ठीक है, साइन 60 की √3/2 और साइन 90 की 1। ये वैल्यू आपको याद होना चाहिए अच्छे से। उसके बाद cos की रटने की जरूरत नहीं है आपको, सिर्फ ये इतना याद रखना, अगर हमने आपसे पूछ लिया कि cos 0 की वैल्यू कितनी है, देखिए ये 0 ना, मैंने पूछा cos 0 की वैल्यू कितनी है, तो आपको पता होना चाहिए 0 किससे इंटरचेंज होता है, 90 वाले से। 0 किससे इंटरचेंज होता है, 90 वाले से होता है, और 90 आप सीधे सीधे बोल देंगे साइन 90 की वैल्यू। अगर मैं cos 0 की पूछूंगा तो आप माइंड में सोचेंगे साइन 90 की वैल्यू और फौरन बता देंगे वो cos 0 की वैल्यू होगी। अगर हमने पूछा कि cos 30 की वैल्यू बताइए, अब cos 30 की वैल्यू बताइए, तो आपको पता होना चाहिए 30 किससे इंटरचेंज होता है, 60 से होता है, तो आप साइन 60 की वैल्यू बता देंगे और वही cos 30 की वैल्यू हो जाएगी। समझ में आ रहा है? देखिए मैंने पूछा, फिर मैं बता रहा हूँ आपसे, मैंने पूछा cos 60 की वैल्यू, cos 30 की वैल्यू बताइए, तो आप cos 30 की वैल्यू आप माइंड में सोचेंगे, अच्छा cos 30 पूछ रहे सर, तो इसका मतलब मैं साइन 60 की बताऊंगा, तो साइन 60 की वैल्यू पहुंचेंगे, और साइन 60 की वैल्यू जैसे ही आप बताएंगे वो देखिए cos 30 की वैल्यू हो जाएगी, ठीक है। और 45 पूछ लूँ तो 45 जो साइन में जो साइन 45 की जो होती है वही cos 45 की होती है, ये दोनों सेम होती है वैल्यू। इसी तरह अगर हम आपसे पूछ लें cos 60 की वैल्यू कितनी होती है, तो आप फिर दिमाग लगाएंगे 60 और 30 एक दूसरे में एक्सचेंज होते हैं, यानी cos 60 की पूछ रहे हैं सर, इसका मतलब हम साइन 30 की वैल्यू बताएंगे, और साइन 30 की वैल्यू क्या होती है, 1/2। तो यहाँ पे देखिए साइन 30 की वैल्यू 1/2 होती है, देखिए यही cos 60 में आ गई। समझ में आया? इसी तरह देखिए अगर हमको बस यही है, अब यही पैटर्न बनाना पूरा। अगर हम cos 0 की पूछें तो आपको साइन 90 की बताना है, अगर मैं आपसे cos 30 की वैल्यू पूछ रहा हूं तो आपको इसको बताना है साइन 60 की वैल्यू बताना है। अगर मैं आपसे cos 45 की पूछ रहा हूं तो cos 45 साइन 45 दोनों बराबर होते हैं, वही सेम वैल्यू होती है, आपको साइन 45 की वैल्यू बता देना है। अगर मैं आपसे पूछ रहा हूं cos 60 की वैल्यू बताइए, cos 60 की पूछ रहा हूं, 60 किस पे इंटरचेंज होगा,
30 पे, तो आप cos 60 पूछ रहा हूँ, आप sin 30 की वैल्यू बता दीजिए, sin 30 की वैल्यू 1/2 होती है, और ये आ गया आपका आंसर। इसी तरह मैंने पूछा cos 90 की वैल्यू बताइए, cos 90 आपको दिमाग लगाना है कि 90 किससे इंटरचेंज होता है, 90 इंटरचेंज होता है 0 से, तो 0 यानी कि sin 0 की वैल्यू बोल दीजिए आप, sin 0 की वैल्यू बोलेंगे तो sin 0 की 0 होती है, ये आपकी वैल्यू आ गई, ये हो गया। अब tan की कैसे निकालना है, tan की निकालने के लिए आपको ये वैल्यू जब दोनों याद हो जाएंगी तो अब tan की निकल आएगी। tan के निकालने के 0/1, 0/1 यानी 0 ही होता है। अब जब आपको साइन और कॉस की याद होंगी तो tan को ऑलरेडी आ जाएगी। कैसे, अब आपको याद होना साइन 0 की 0 होती है और cos 1 की 1 ही होती है, मतलब cos 0 की क्या होती है 1 होती है। तो 0/1 क्या होगा 0, 0/1 क्या होगा 0। अगर इसमें आपको इस तरह से लर्न करने में दिक्कत आ रही है तो आप सीधे सीधे इसकी वैल्यू लर्न कर लीजिए, अगर प्रॉब्लम आ रही है, नहीं तो सीधे माइंड में रखिए। अब देखिए अगर मैं पूछूं आपको tan 30 से आप सीधे सीधे निकाल सकते हैं, इसका 1, इसका √3, 1/√3। भाई साइन का ऊपर न्यूमरेटर ले लो, कॉस का न्यूमरेटर ले लो, अपॉन लगा दो, आ गई। इसी तरह 45 की वैल्यू आ जाएगी। 45 की वैल्यू कैसे, इसका 1 इसका 1, दोनों में दोनों के न्यूमरेटर 1 है, यानी 1/1 यानी 1 ही होगा, तो ये साइन 45 की वैल्यू हो गई। इसी तरह 60 की वैल्यू निकालना है। 60 की वैल्यू कैसे निकाल लेंगे भाई, इस हमने बताया tan में निकालने के लिए दोनों के न्यूमरेटर लेते हैं और अपॉन लगा देते हैं, तो इसका न्यूमरेटर लेते हैं और अपॉन लगा के इसका न्यूमरेटर लेते हैं 1, तो √3/1 होगा, यानी कि √3 आ जाएगा। मैंने आपको करके दिखाया इससे पहले है, ठीक है ना। इसी तरह अब बात आती है 1/0 की, और 1/0 हमने बताया जब डिनोमिनेटर में अगर 0 होता है तो हमेशा इन्फिनाइट आता है, फिर नंबर ऊपर न्यूमरेटर में कोई भी हो कोई फर्क नहीं पड़ता। अगर डिनोमिनेटर में 0 होगा तो क्या आएगा, इन्फिनाइट आएगा, तो ये इन्फिनाइट आ गया। tan की वैल्यू याद हो गई। ज़्यादा कुछ प्रॉब्लम हो तो कोई दिक्कत नहीं, सीधे सीधे आप लर्न कर सकते हैं। tan की वैल्यू लर्न करना बहुत ही आसान है। देखिए tan 0 की 0 होती है और लास्ट वाली इन्फिनाइट, ठीक है ना। ज़्यादा कुछ है तो आप थोड़ा सा याद करने के लिए इसको देखिए, ये कैसा है, कुछ लोग इसको लेटा हुआ 8 कह देते हैं, ऐसे कह देते हैं, तो आप अपने माइंड में कैसा भी मैटर बना लीजिए कि याद रखिए पहली वैल्यू तो 0 होती है, लास्ट वाली इन्फिनाइट होती है, ठीक है ना। ये माइंड में आपका बन गया। अब दूसरा क्या होता है, साइन 30 की 1/√3 होती है, साइन 30 की 1/√3 होती है, और 45 की 1 और उसकी √3 हो जाती है। देखिए अगर आप कैसे याद रखना, तो याद रखने के तरीका आपको बता रहा हूँ, ये रखना, इसकी ये वाला 1 इसको दे देता, √3 उधर चला जाता, बस। मतलब tan 0 की वैल्यू 0 हो जाएगी और 90 की वैल्यू इन्फिनाइट हो गई। ये तो कंफर्म हो गई आपको, tan 0 से स्टार्ट होता है और लास्ट वाली इन्फिनाइट होती है, ये खत्म कंफर्म हो गया। अब tan 30 की वैल्यू आप सीधे सीधे याद रखते तो ठीक है, नहीं तो ऊपर से भी निकाल सकते हैं, इसका न्यूमरेटर अपॉन लगा के लिख दिया तो भी आ जाएगी। अगर फिर भी नहीं आ रही है तो सीधे सीधे याद रखिए 1/√3 होती है, 1/√3 होती है, tan 45 की 1 होती है, और ये 1 होती है, ये कॉट की भी यही सेम होती हैं, और इसकी √3 होती है। अब ये दो वैल्यू तो सीधे सीधे याद रख सकते हैं। नहीं याद रहा है तो साइन की वैल्यू याद रखिए, कॉस की वैल्यू याद रखिए, दोनों का न्यूमरेटर लीजिए और अपॉन लगा दीजिए, सीधे सीधे tan की वैल्यू आ जाएगी। समझ में आ रहा है, ठीक है ना। चलिए अब समझिए, tan 0 की वैल्यू 0, tan 30 की वैल्यू 1/√3, tan 45 की वैल्यू 1, और tan 60 की वैल्यू √3, और tan 90 की वैल्यू इन्फिनाइट। अब ये tan की वैल्यू निकाल आए। अब कॉट की कैसे निकालना है, कॉट की निकालने के लिए tan का रेसिप्रोकल कर देंगे, तो बस आपको माइंड में लाना 0, सीधे आपको बता दिया मैंने, 0 का अगर रेसिप्रोकल करेंगे तो इन्फिनाइट आता है, ये आपको माइंड में रखना है, तभी आप जल्दी वैल्यू बता पाएंगे और ये आपका कॉन्सेप्ट बन पाएगा। एक बार कॉन्सेप्ट बना लीजिए, जिंदगी भर नहीं भूलेंगे आपको टेबल, ये टेबल आपको जिंदगी भर नहीं भूलेगी, याद रखिए इस बात को। बस एक बार कॉन्सेप्ट बना लीजिए मैं क्या कह रहा हूँ। अगर एक बार आपको एक बार पढ़ाने पे मेरा नहीं समझ में आया तो एक बार और वीडियो देख लीजिए, उससे आपको और क्लियर हो जाए, कहीं अगर डाउट है, और उसके बाद भी कोई डाउट है तो आप कमेंट करिए मुझे, मैं आपको बताऊंगा, ठीक है। तो चलिए अब मुझे कॉट की वैल्यू निकालना है। कॉट की वैल्यू कैसे निकालेंगे, tan का उल्टा कर देते हैं, tan का उल्टा यानी रेसिप्रोकल कर देते हैं। तो यानी मैंने बताया आपको 0 का रेसिप्रोकल क्या होता है, इन्फिनाइट होता है। तो देखिए 0 को उल्टा कर दिया, इन्फिनाइट आ गया, ठीक है। अब √3/1 है, इसका √3 ऊपर चला गया, 1 नीचे आएगा तो √3 लिखेंगे, क्योंकि 1 तो सबके अपॉन में होता है ना, 1 तो भाई सबके अपॉन में होता है ना। इसी तरह 1 का उल्टा क्या होता है, 1 का रेसिप्रोकल तो 1 ही होता है ना भाई, इसके नीचे 1 लगाएंगे, 1/1 करेंगे तो 1 ही आएगा ना। तो 1 का रेसिप्रोकल 1 ही होता तो 1 का वैल्यू 1 ही आ जाएगी, ठीक है। इसी तरह √3 का रेसिप्रोकल करेंगे तो क्या हो जाएगा, 1 अपॉन, भाई इसका √3 है, अपॉन में इसके 1 होगा, इसका रेसिप्रोकल करेंगे तो 1/√3 हो जाएगा, 1 ऊपर चला जाएगा, √3 नीचे आ जाएगा, तो ये 1/√3 हो जाएगा। इसी तरह मैंने आपको बताया इन्फिनाइट, जैसे 0 का रेसिप्रोकल इन्फिनाइट होता है वैसे इन्फिनाइट का रेसिप्रोकल 0 होता है, ठीक है ना। तो इन्फिनाइट का रेसिप्रोकल करेंगे तो 0 आ जाएगा, ठीक है। आई होप इसमें आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। अगर फिर भी प्रॉब्लम है तो एक बार और अच्छे से देखिए वीडियो, समझिए, आपको यहीं पे लर्न होगी ये वीडियो, इसी वीडियो में आपको ये टेबल लर्न होगी, ठीक है ना। चलिए सेक की निकालने के लिए मैं पहले भी आपको बता चुका हूँ सेक की कैसे निकालते हैं।
सेक की निकालने के लिए कॉस का रेसिप्रोकल करते हैं। किसका करते हैं? कॉस का। तो चलिए करते हैं कॉस का। अब देखिए सेक 0 की वैल्यू निकालना है तो कॉस 0 का रेसिप्रोकल कर देंगे, कॉस 0 को उल्टा कर देंगे 1 का रेसिप्रोकल क्या होता है? 1/1 का 1 ही होता है। ये आ गया 1। दूसरी वैल्यू पे आइए √3/2, इसका रेसिप्रोकल करेंगे तो 2 ऊपर जाएगा, √3 नीचे आएगा। ये देखिए 2 ऊपर आ गया, √3 नीचे आ गया। आ गया? अगले पे आइए, इसका रेसिप्रोकल करेंगे तो अब भाई कॉस किसका पूछ रहे हैं? सेक 45 की वैल्यू पूछ रहे हैं। इसका रेसिप्रोकल करेंगे तो √2 ऊपर जाएगा और 1 नीचे आएगा। तो देखिए 1 तो सबके अपॉन में होता है, तो 1 तो लिखते नहीं हम लोग, तो सीधे सीधे √2 आ गया इसकी वैल्यू। ठीक है ना? इसी तरह अगली वैल्यू पे अगर हम पूछ रहे हैं सेक 60 की वैल्यू, सेक 60 की वैल्यू को पूछेंगे तो आप किसकी वैल्यू उल्टा करेंगे? कॉस 60 को उल्टा करेंगे। अगर मैं सेक 60 की वैल्यू पूछ रहा हूँ आपको तो आपको पता होना चाहिए सेक किससे आता है? कॉस से आता है, यानी कॉस का उल्टा कर दो तो सेक मिल जाता है हमें। तो देखिए तो इसी तरह इसका 1/2 का उल्टा करें तो 2 ऊपर चला जाएगा, 1 नीचे आ जाएगा, तो सीधे सीधे 2 हो जाएगा। ये भाई 1 तो सबके अपॉन में होता है ना। ठीक है, चलिए इनफिनाइट। अब देखिए ये 0, मैंने आपको बताया कि 0 का क्या होता है? 0 का रेसिप्रोकल इनफिनाइट होता है। तो देखिए ये 0 है, इसका रेसिप्रोकल करेंगे तो इनफिनाइट आ जाएगा। बस आपको अगर मैंने आपसे पूछ लिया कि भाई सेक जो है 90 की वैल्यू बताइए, मैंने पूछा सेक 90 की वैल्यू बताइए, तो आप कैसे बताएंगे? आप कॉस 90 की वैल्यू सोचेंगे, उसका रेसिप्रोकल कर देंगे। आप कॉस 90 की वैल्यू सोचेंगे, कॉस 90 की वैल्यू 0 होती है, और 0 का रेसिप्रोकल मैंने आपको बताया कि 0 का रेसिप्रोकल इनफिनाइट होता है और इनफिनाइट का रेसिप्रोकल 0 होता है। ये दो बातें याद रखिएगा, 0 का रेसिप्रोकल इनफिनाइट और इनफिनाइट का रेसिप्रोकल 0 होता है। ठीक है, तो आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। तो देखिए अब यहाँ पे मैंने चाहिए था सेक की वैल्यू चाहिए था, सेक 90 की वैल्यू, तो ये कॉस 90 का रेसिप्रोकल करेंगे, कॉस 90 की वैल्यू 0 थी, 0 को उल्टा किया, ये आ गया इनफिनाइट। ठीक है, इसी तरह अगर आपको कॉसेक की वैल्यू चाहिए है, कॉसेक की वैल्यू लर्न करना है, तो आपको कॉसेक की रटना नहीं है, सिर्फ साइन की वैल्यू को याद करिए और उसका रेसिप्रोकल करिए, सीधे कॉसेक की वैल्यू आएंगे। देखिए कॉसेक 0 की वैल्यू, साइन 0 की याद करिए, कॉसेक 0 की चाहिए तो साइन 0 में जाइए आप। साइन 0 की क्या होती है? साइन 0 की आपको 0 होती है और 0 का उल्टा इनफिनाइट होता है। बता चुका हूं 0 का उल्टा इनफिनाइट होता है। याद रखिए 0 का उल्टा इनफिनाइट और इनफिनाइट का उल्टा 0 होता है। इन 2 पॉइंटों को याद रखिएगा। तो देखिए 0 का उल्टा इनफिनाइट हो गया। देखिए इसी तरह मैं आपसे पूछूंगा कि कॉसेक 30 की वैल्यू बताइए। कॉसेक 30 की वैल्यू आपको नहीं याद होगी, लेकिन आपको साइन 30 की याद है, तो साइन 30 की 1/2 होती है, तो 2 ऊपर चला जाएगा, 1 नीचे चला जाएगा। देखिए 2 ऊपर चला गया, 1 नीचे आ गया, 1 तो सबके अपॉन में होता, तो सीधे सीधे इसको 2 लिख देंगे, तो ये सीधे सीधे 2 आ गया। ये सब आपको माइंड में काम करना है। मैंने आपसे पूछा कि कॉसेक 45 की वैल्यू बताइए, तो अब आप कॉसेक 45 की वैल्यू को सीधे सीधे लिखेंगे नहीं कहीं पे, आपको माइंड में करना, अपने सामने आपको सोचिए कि आपके सामने टेबल लिखी है और फिर बोलिए कॉसेक सर किसकी पूछ रहे हैं? आपने सोचा कि सर पूछ रहे हैं कॉसेक 45 की वैल्यू पूछ रहे हैं, तो आप किसकी वैल्यू जाएंगे? कॉसेक किसका उल्टा होता है? साइन का, साइन 45 में जाएंगे। साइन 45 होती है 1/√2 होती है, 1/√2 होती है, यानी √2 ऊपर जाएगा, 1 नीचे आएगा, यानी सिर्फ √2 आंसर आ जाएगा। तो ये सब आपको माइंड में करना है। किसमें करना? माइंड में करना है आपको। ये आपको कोई उसमें नहीं करना कि आप कोई कॉपी में लिखने लगें, उससे नहीं आएगी आपको, लिख लिख के कभी नहीं आएगी आपको। ऐसे याद रट लेंगे, आज रट लेंगे, 4 दिन बाद भूल जाएंगे, 6 दिन बाद भूल जाएंगे, महीने भर बाद भूल जाएंगे, साल भर बाद भूल जाएंगे। बहुत ज़्यादा आपने रट ली है तो इंटर हाई स्कूल तक चला लेंगे, उसके बाद आगे जाएंगे, फिर आपको भूलने लगेगी। क्योंकि लेकिन अगर आप कॉन्सेप्ट बना लेंगे कि कैसे आती है, तो एक वैल्यू याद रखिए, साइन की वैल्यू याद रखिए, सब वैल्यू अपने आप आएंगी। समझ में आ रहा है? तो देखिए अब कॉसेक, जैसे मैं ये पूछूं कॉसेक 60 की वैल्यू बताइए, तो कॉसेक 60 कैसे बताएंगे? सोचिए, कॉसेक 60 पूछ रहे हैं सर, यानी साइन 60 का रेसिप्रोकल करना पड़ेगा, यानी साइन 60 का उल्टा करना पड़ेगा। और साइन 60 की वैल्यू क्या होती है? √3/2 होती है। साइन 60 की वैल्यू √3/2 होती है, यानी कि उसका रेसिप्रोकल करेंगे तो 2/√3 हो जाएगा। बस ये देखिए 2/√3 आ गया। सेम चीज अगर मैं इसकी पूछ लेता हूं कॉसेक 90 की, कॉसेक 90 की पूछ रहा हूं, तो आप साइन 90 में जाएंगे, साइन 90 की वैल्यू 1 होती है और 1 का रेसिप्रोकल 1 ही होता है। बस इतना सा याद रखिए, तो ये 1 आ गया। समझ में आ गया? मैं एक बार क्विक रिवीजन करा रहा हूं, आप एक बार अच्छे से सुनिए और अपने माइंड में रिवाइज करिए कि क्या हो रहा है इसमें। देखिए चलिए, अगर मैं साइन की वैल्यू आपको याद रखना है, साइन 0 की 0, साइन 30 की 1/2, ठीक है, साइन 45 की 1/√2, साइन 60 की √3/2 और साइन 90 की 1 होती है। ठीक है, तो ये हो गई साइन की वैल्यू याद हो गई। कॉस की कैसे निकालेंगे? कॉस की निकालने के लिए अगर मैं आपसे साइन 60 की पूछ रहा हूं तो आप साइन 30 की वैल्यू, सॉरी, जब मैं कॉस 60 की वैल्यू पूछ रहा हूं तो आप साइन 30 की वैल्यू बता देंगे। अगर ऐसे मैंने पूछ लिया कॉस 30 की बताइए, मान लीजिए मैंने आपसे पूछा चलिए कॉस 30 की वैल्यू बताइए, तो आप कैसे बताएंगे? फंस गए? अरे मैं कॉस 30 की वैल्यू पूछ रहा हूं तो आप किसकी बताएंगे? साइन 60 की वैल्यू बताएंगे।
मैंने cos 30 की वैल्यू पूछी ना, तो आप sin 60 की वैल्यू बताएंगे। तो सीधी सी बात है sin 60 की √3/2 होती है, बोल दीजिए, ये देखिए √3/2 आ गया। कोई डाउट नहीं रखना, आपको याद रखना है जो 30 होता है वो 60 से इंटरचेंज होता है, और जो 0 होता है वो 90 से इंटरचेंज होता है। बस ये 2 पॉइंट याद रखिए। कौन कौन से पॉइंट याद रखने वाले हैं? जो 30 होता है वो 60 से इंटरचेंज होगा। अगर मैं आपसे cos 60 की वैल्यू पूछूं तो आप sin 30 की वैल्यू बता दीजिए और वही आंसर हो जाएगा। मतलब ये सब आप माइंड में करना, उनको नहीं बताना कि sin 30 की, सामने कोई पूछ रहा है तो उसको नहीं बताना है, आपको माइंड में रखना है कि सर cos 30 की पूछ रहे हैं तो sin 60 की बताना है, और सर cos 60 की पूछ रहे हैं तो sin 30 की बताना है। नहीं समझ में आया? फिर समझिए, अगर मैं आपसे पूछ रहा हूं ये sin 60 की वैल्यू, मान ली मैंने पूछ लिया cos 60 की वैल्यू बताइए, cos 30 की वैल्यू बताइए, तो cos 30 की वैल्यू आपको ये नहीं मालूम, मान लो नहीं मालूम आपको, तो आपने दिमाग लगाया, सर कह रहे थे कि cos 30 की वैल्यू अगर मैं पूछूं तो sin 60 की बता देना। तो आपको sin 60 की याद है, sin 60 की √3/2 होती है, आपने वो वैल्यू बताई, देखिए आंसर आगे से आगे नहीं है। इसी तरह अगर मैं आपसे पूछूं कि cos 60 की वैल्यू क्या होती है, तो फिर आप सोचेंगे कि सर ने कहा था कि cos 60 की वैल्यू पूछें तो sin 30 की वैल्यू बता देना। तो sin 30 की वैल्यू जैसे आप बताएंगे तो 1/2 उसका आ जाएगा। 45 में दोनों बराबर होती है, कोई प्रॉब्लम नहीं होती। 10 की वैल्यू मैंने आपको बता दिया है कि इसके ऊपर के लीजिए, इसके ऊपर के लीजिए, निकाल लीजिए। अगर नहीं निकल रहा तो इसकी वैल्यू भी याद करने में कोई प्रॉब्लम नहीं, क्योंकि पहले नंबर पर 0, दूसरे नंबर पर इन्फिनाइट। अगर नहीं याद हो रहा तो याद करने के लिए आप इसको कह सकते हैं डबल जीरो है नहीं, वो सिर्फ इन्फिनाइट है, लेकिन एक माइंड में बनाने के लिए, याद करने के लिए आप उसको कह सकते हैं, या फिर लेटा हुआ 8 भी कह सकते हैं इसको, मतलब है वो इन्फिनाइट, लेकिन सिर्फ अपने आप को याद करने के लिए आप कुछ भी इसको सोच सकते हैं, माइंड में इसको कुछ भी रखने के लिए कुछ भी कर सकते हैं आप, क्योंकि आपको याद करना, किसी को सुनाना नहीं है आपको। बाकी बात को तो जब आप सुनाएंगे तो वैल्यू सुनाएंगे ना, तो आप अपने माइंड में रखने के लिए tan 0 की 0 और उसकी इन्फिनाइट होती है, 90 की इन्फिनाइट होती है। ये 2 वैल्यू जब आपको कंफर्म हो जाएंगी, आपको पता हो जाए बीच में 1 होता है और राइट हैंड पे √3 होता है, लेफ्ट हैंड पे 1/√3 होता है। बस इतना याद रखिए। देखिए आपने tan 0 की 0 याद कर ली और tan 90 की इन्फिनाइट याद कर ली, ये 2 वैल्यू कंफर्म हो गई आपको। फिर कैसे याद करेंगे? बीच वाली याद रखिए, tan 45 की 1 होती है, ये सबको याद रहती है, अच्छे से याद हो जाती है, आपको भी याद हो जाएगी। tan 45 की 1 होती है। अब जब अगर लेफ्ट हैंड की वैल्यू पूछे 30 में आना हो तो 1/√3 कर दो, और राइट हैंड पे जाना तो सिर्फ √3 कर दो, बस इतना याद रखो। यानी कि tan 30 की वैल्यू पूछे तो 1/√3 बता दो, और tan 60 की वैल्यू तो √3 बता दो। ठीक है, ये होती वैल्यू। अगर इसमें भी आपको डाउट हो रहा है तो बस कुछ नहीं करना, साइन की वैल्यू याद रखना है, कॉस की वैल्यू याद रखना है, दोनों को ऊपर के लेना है और अपॉन लगा देना है। यानी कि इसका 1 लेना है, अपॉन लगाना है, उसका √3 लेना है, ये आगे वैल्यू। इसमें भी यही करना है, इसका ऊपर के लेना और उसके ऊपर अपॉन लगाना, 1 लग देना है। देखिए इसके ऊपर के ले, इसके ऊपर के लो, तो ये क्या होगा 1/1 यानी कि 1 ही होता है, √3/1 यानी कि √3 होता है, और वो हमने आपको बता ही दिया कि उसका इन्फिनाइट आता है कैसे आता है, 1/0, 0 कभी किसी के नीचे भी 0 होता है तो इन्फिनाइट आता है बस। तो इस बात को याद रखिए। अगर मैं फिर एक बार अब आपको बताता हूं कि अगर 0 का रेसिप्रोकल करना हो तो इन्फिनाइट आता है, और इन्फिनाइट का रेसिप्रोकल करना हो तो 0 आता है, 1 का रेसिप्रोकल 1 ही होता है। ये 3 पॉइंट याद हो गए, ये माइंड में रखना है। फिर सुन लिए, 0 का रेसिप्रोकल इन्फिनाइट होगा, इन्फिनाइट का रेसिप्रोकल 0 होगा, और 1 का रेसिप्रोकल 1 ही होगा। ये 3 पॉइंट ऐसे याद रखना है। दूसरी बात, अगर मैं 60 जो होता है 30 जो है 60 में 30 और 60 एक दूसरे में इंटरचेंज होते हैं, और 0 और 90 एक दूसरे में इंटरचेंज होते हैं। बस इतना याद रख लिया आपने तो आपको ये टेबल कभी नहीं भूलने वाली। आई होप अब आपको टेबल याद हो गई होगी। अगर नहीं याद हुई, अभी भी कोई डाउट है तो वीडियो को एक बार और देखिए, और अगर ज़्यादा हो तो आप उसको थोड़ा स्लो कर लीजिए और फिर देखिए और समझिए, बिल्कुल कंसंट्रेट होकर, जहाँ हल्ला गुल्ला कहीं पे ना हो वहाँ पे बैठिए और समझिए। आपको यही वीडियो आपको याद करा देगी वीडियो, ये मेरी गारंटी है। बट आपको कॉन्सेप्ट समझना होगा कि हो कैसे रहा है, कैसे टेबल निकाल रहे हैं सर, कैसे वैल्यू बता रहे हैं, ये आपको कॉन्सेप्ट बनाना होगा। और एक बार कॉन्सेप्ट बन गया फिर कभी नहीं भूलने वाली आपको टेबल, याद रखिएगा इस बात को। तो आई होप आपको मैंने जो आपको पढ़ाया वो अच्छा लगा होगा, और अगर अच्छा लगा तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और शेयर कीजिए। ठीक है, चलिए, थैंक यू।